अब हमारा ओवुलेशन होने वाले हैं। फ्रेंड्स, ओवुलेशन के बारे में आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। जब तक आप ओवुलेशन को नहीं समझोगे तब तक आपको गर्भधारण करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ओवुलेशन का टाइम ऐसा टाइम होता है जब एक महिला फर्टाइल होती है, जब एक महिला का अंडा रिलीज होने वाला होता है और उस टाइम पे आपका गर्भ रुकने वाला होता है। तो आपको अपने जो है फर्टाइल विंडो का पता लगाना है कि आपका फर्टाइल विंडो कब है। ओके। दूसरी बात फ्रेंड्स कि ओवुलेशन कहते किसे हैं और ओवुलेशन होने के क्या लक्षण होते हैं, आज के वीडियो में डिटेल में हम जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो पे चैनल पे नए होंगे और पेज पे नए होंगे तो चैनल को और पेज को फॉलो जरूर करिएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि ओवुलेशन किसे कहते हैं। तो देखो डियर, ये ओवुलेशन उस समय और उस टाइम को कहते हैं जब एक महिला फर्टाइल होती है, जब एक महिला के ओवरी से अंडा रिलीज होने वाला होता है, अंडा रिलीज होता है और फ्लिपियन ट्यूब द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, जब एक फूटने वाला होता है, उस टाइम को ओवुलेशन का टाइम बोला जाता है। ये फेज बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, हर महिला को होना, और ये टाइम आपके लिए गोल्डन होता है। अगर इस टाइम को आपने मिस कर दिया तो फिर अगले महीने का इंतजार आपको करना पड़ता है। ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स कि ओवुलेशन होते कब हैं। तो ये अपने अपने पीरियड साइकिल के हिसाब से जो है निर्धारित होता है। अगर आपके पीरियड हर 28 दिन पे आता है, यानी कि हर 28 या हर 30 दिन पे आता है, तो ये नॉर्मल पीरियड बोला जाता है। 28 से लेके अगर आपको 32-33 दिन की साइकिल है तो ये नॉर्मल पीरियड बोला जाता है। अब यहाँ पे साइकिल का मतलब क्या हुआ और जो है 28 दिन का मतलब क्या हुआ। तो देखो डियर, आता है उस दिन से लेके और दूसरा पीरियड जिस दिन आता है उतने दिनों के बीच में जो आपका दिन होता है, जो गैप होता है, उस टाइम को, उस समय को पीरियड का साइकिल बोला जाता है। उस टाइम को, उस समय को आपको जो है काउंट करोगे तो कितने दिन की आती है, 28 दिन की आती है कि 30 दिन की आती है, तो इसे पीरियड का साइकिल बोला जाता है। ओके। अब ये तो बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा जानते हैं कि जब ओवुलेशन होते हैं तो जैसे कि 28 दिन पे और 30 दिन पे जो है आपका पीरियड का साइकिल है, तो इसमें से 14 दिन माइनस कर दो, आया 28 दिन का है तो 14 दिन माइनस करोगे तो आया 14वां दिन, 16 दिन का है तो 14 दिन माइनस करोगे तो आएगा जो है 16वां दिन, और 28 दिन की है तो 14 दिन माइनस करोगे तो आएगा 14वां दिन। तो यहाँ पे जिस दिन आपका पीरियड आया है उसी दिन से आपको काउंट करना है। अगर 1 तारीख को पीरियड आया है तो 1 तारीख से काउंट करना है, 10 तारीख को आया है तो 10 तारीख से काउंट करना है, 20 तारीख को आया है तो 20 तारीख से काउंट करना है। सब पे मैंने अलग अलग वीडियो बना के रखे हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जब ओवुलेशन होते हैं तो जब जैसे कि 14वां दिन ओवुलेशन हो रहे हैं, आपका पीरियड जिस दिन आया है उसके 14वां दिन, तो 1 से 2 दिन आप जो है आगे से ही आपको सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपका सर्वाइकल म्यूकस निकलना शुरू हो जाता है। ये सर्वाइकल म्यूकस हर महिला को निकलता ही निकलता है और हर महिला को निकलना जरूरी है। ये नहीं है कि इस महिला को निकलेगा, इस महिला को नहीं निकलेगा। हाँ, थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट हर महिला को निकलना ये सर्वाइकल म्यूकस काफ़ी ज़रूरी है। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स, ये सर्वाइकल म्यूकस होता कैसा है। तो ये सर्वाइकल म्यूकस 99% पानी होता है, बिल्कुल वाटरी होता है। इसमें किसी भी प्रकार का जो है थिकनेस वगैरह नहीं होता है, किसी भी प्रकार का इसमें स्मेल नहीं होता है, किसी भी प्रकार का स्मेल नहीं होता है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, जब इसको हाथ पे लोगे ना तो ये देखो एक डिस्चार्ज आपका निकलता है बिना आपको थ्रेड बनाए, यानी कि बिना चिपचिपा के जो है एक डिस्चार्ज निकलता है, वाटरी निकलता है लेकिन उसमें आपको चिपचिपापन नहीं होता है। और ये जो डिस्चार्ज है, जो सर्वाइकल म्यूकस का डिस्चार्ज है, इसमें आपको जब अपने दोनों फिंगर में ऐसे लोगे ना तो वो थोड़ा सा ही आपको थ्रेड बनाएगा, थोड़ा सा ही आपको एक तार की चाशनी की जैसे थोड़ा सा ही बनाएगा, लेकिन उसमें बनता है। किसी का ज़्यादा बनता है, किसी का थोड़ा बनता है, बट उसमें बनता है। अगर आपका नहीं बन रहा है तो आप तुरंत इस पे काम करो, इसको सही करो, वरना गर्भ नहीं रुकेगा। ये दर्शाते हैं कि जब सर्वाइकल म्यूकस नहीं बन रहे हैं तो ये दर्शाते हैं कि आपके जो पार्टनर का स्पर्म आ रहा है वो अच्छे से फ्लिपियन ट्यूब में नहीं जा रहा है, आपका ओवुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, अंडे अच्छे से नहीं फूट रहे हैं, ये चीज़ ये दर्शाते हैं। तो सबसे पहले इस पे काम करो। अगर आपका सर्वाइकल म्यूकस नहीं बन रहा है, बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं कि सर्वाइकल म्यूकस नहीं बन रहा है तो क्या करना है। ओके। तो उस चीज़ को चेक करो, समझो, जानो। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात समझते हैं कि ये जो अंडे का, अगर अंडा वगैरह तोड़ते हो, जानते हो, अंडे को देखे हो, तो अंडे का जो येलो पार्ट नहीं, जो व्हाइट पार्ट होता है ना, जैसे कैसे स्ट्रेच की तरह रहता है, जेली नुमा रहता है, वैसे वैसा ही इसका जो है इसका कंसिस्टेंसी रहता है। ओके। तो वैसा ही ये रहता है।
तो इसका निकलना काफ़ी ज़रूरी है। और ये सर्वाइकल म्यूकस पहले के तुलना में इस समय ये बढ़ा हुआ आपको फील होता है। पहले जितना निकलता था वो कम था, लेकिन इस समय ये ज़्यादा के अमाउंट में निकलता है। अब जो दूसरा लक्षण आपको दिखाई देता है फ्रेंड्स, आपका जब सर्वाइकल म्यूकस निकलेगा तो एक महिला में 2 ओवरी 2 फ्लिपियन ट्यूब होते हैं, तो एक लेफ्ट एक राइट। तो जिस ओवरी से आपको अंडा रिलीज होगा उसी साइड में आपको दर्द होगा। लेफ्ट से रिलीज होगा तो लेफ्ट साइड में दर्द होगा, राइट से रिलीज होगा तो राइट साइड में आपको पेन होगा। लेफ्ट या राइट दोनों साइड में से कहीं पे भी आपको पेन होगा। जिस साइड में पेन होगा उसी साइड से आपका अंडा रिलीज हुआ है। ओके, तो पेट में आपको दर्द होता है और पूरे पेट में नहीं होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है, केवल लेफ्ट और राइट में ही होता है। और ये दर्द सुई के चुभन के जैसा होता है और ये दर्द 1 से 2 दिन रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। और ये दर्द कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत तेज़ दर्द नहीं होता है। बहुत तेज़ दर्द हो रहा है तो ये ओवुलेशन नहीं है, किसी दूसरे चीज़ की आपको आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करो। बहुत तेज़ दर्द हो रहे हैं तो बहुत तेज़ दर्द नहीं होते हैं ओवुलेशन में। अब जो तीसरा आपको लक्षण दिखाई देते हैं और ये दिखाई देते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका ओवुलेशन होने वाले रहते हैं तो बहुत सारी महिलाओं को, ये बहुत सारी महिलाओं को होते हैं और ये सभी महिलाओं को हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। जैसे सर्वाइकल में को सभी महिलाओं को होता है, लेकिन ये जो स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है सभी महिलाओं को हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। जब अंडा रिलीज होता है तो हल्का सा 2-3 ड्रॉप आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो जाती है। बहुत सारी महिलाओं को होते हैं, बहुत सारी महिलाओं को नहीं होते हैं। तो अगर आपको नहीं हो रहे हैं तो ये टेंशन मत लो कि हमें ओवुलेशन नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी महिलाओं को होते हैं, बहुत सारी महिलाओं को नहीं भी होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला लक्षण दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि जब ओवुलेशन होने वाले रहते हैं तो आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ी हुई फील होती है। जब ओवुलेशन होने वाले रहते हैं और जब इम्प्लांटेशन होने वाले रहते हैं तो आपकी टेम्परेचर आधा से 1 डिग्री बढ़ जाती है। इसको समझना चाहते हो तो बिल्कुल आराम से समझ सकते हो अपने टेम्परेचर को नाप के। आपको करने क्या है, एक थर्मामीटर लेने हैं, एक कापी और पेन ले लेने हैं, अपने बेड के पास रख लेने हैं और डेली सुबह उठ के ज़मीन पे आपको पैर नहीं रखने हैं, डायरेक्ट आप सबसे पहले अपना जो है टेम्परेचर नापो, उसके बाद डायरी पे लिखो, पीरियड के 10वें दिन 12वें दिन से नापना शुरू करो और डेली का डेली लिखो। जिस दिन आपका हल्का सा बढ़ा हुआ फील हो रहा है उस दिन ओवुलेशन होने वाले हैं। 10वें दिन से लेकर 20वें दिन के बीच में कभी भी, और 20वें दिन से 30वें दिन के बीच में कभी भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये आपका इम्प्लांटेशन होने वाले हैं। ओके, तो बेसल बॉडी आपके टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो अगला लक्षण दिखाई देता है आपका लिबिडो हाई हो जाता है और आपकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है। आप अपने पार्टनर के तरफ बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होने लगते हो क्योंकि इस समय LH हार्मोन, FSH हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन सारे पीक पे हो जाते हैं, तो आपको इंटरकोर्स करने का अंदर से इच्छा करने लगता है क्योंकि आपके माइंड को ये बताया जाता है कि अब अंडा रिलीज होने वाला है तो आपको इंटरकोर्स करना चाहिए। तो ये सारे लक्षण में से कोई भी लक्षण आपको दिख रहे हैं तो समझना है कि अब आपका ओवुलेशन होने वाले हैं। लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो ओवुलेशन किट के माध्यम से ओवुलेशन को जो है चेक करो। अगर लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो सब जाके डॉक्टर से फॉलिकल कराओ। सबसे अच्छी बात यही है कि फॉलिकल कराओगे तो उसमें ये पता लग जाएगा कि आपके अंडे का साइज कितना है और आपका एंडोमेट्रियम की दीवार कितनी है। ओके, तो ये सारे काम करने से आपको पता लगेगा कि ओवुलेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को